हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम। आप सभी का स्वागत है मीमांसा संस्कृत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, संस्कृत सूक्तियों की श्रृंखला में आज हम जिस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे वह श्लोक महाकवि भारवी की रचना किरातार्जुनीयम से ली गई है। दोस्तों, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके अंतर्गत श्लोक, सूक्तियों, सुभाषितों तथा मंत्रों आदि की कमी नहीं है, परंतु उनमें से भी कुछ ऐसे वाक्य कहे गए हैं, कुछ ऐसी रचनाएं की गई हैं जो स्वतः ही लोगों का मन हर लेती हैं। ऐसा ही एक श्लोक महाकवि भारवी के द्वारा किरातार्जुनीयम में लिखा गया है। इस श्लोक की खासियत यह है कि यह पूरा का पूरा श्लोक मात्र एक अक्षर से लिखा गया है। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी भी भाषा में, दुनिया की किसी भी और भाषा में आप मात्र एक अक्षर का इस्तेमाल करके मीनिंगफुल सेंटेंसेस बोल पाएँ? एक वाक्य भी आदमी, आपको मैं उदाहरण देता हूँ, आप ग अक्षर का इस्तेमाल करके पूरा एक वाक्य बोलिए। ग के अलावा आप इसमें जो भी स्वर हैं, अ आ इ ई वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग का इस्तेमाल कीजिए, च का इस्तेमाल कीजिए, ट का इस्तेमाल कीजिए, कुछ भी आप इस्तेमाल कर लीजिए और एक मीनिंगफुल वाक्य, पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाइए। या फिर अंग्रेजी भाषा के ही किसी भी लेटर को आप इस्तेमाल करके, एक लेटर को यूज करके आपको पूरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। आप एक पूरा दिन ले लीजिए। यदि आपको लगता है कि आप सिर्फ एक लेटर को यूज करके, एक लेटर से बने वर्ड्स को यूज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना पाते हैं, तो मैं आपको काफ़ी तारीफ़ करूँगा, आपको काफ़ी ऊंचा दर्जा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन संस्कृत में सहज ही ऐसे कई श्लोक हैं जिन्हें एकाक्षरी कहा जाता है, और वो कवि जिन लोगों ने ऐसे श्लोकों की रचना की है वो महापंडित माने जाते हैं, उन्हें महाज्ञानी की संज्ञा दी गई है। वैसे ही एक महाज्ञानी है महाकवि भारवी। महाकवि भारवी ने सिर्फ 9 अक्षर का इस्तेमाल करके एक संपूर्ण श्लोक की रचना कर डाली है। परंतु इसके पूर्व कि हम महाकवि भारवी के इस श्लोक पर चर्चा करें, दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें शब्दों की कोई कमी नहीं है। इसमें इतने शब्द हैं कि आप एक ही भाव को कई तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको मालूम होगा रामायण का वह युद्ध जिसमें राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था। रावण के सभी भाई, पुत्र इत्यादि मारे गए थे और अब आखिरी दिन शेष रह गया था। अब रावण और राम की लड़ाई होने वाली थी। इधर राम को भी विजय की तलाश थी तथा उधर रावण भी विजय चाहते थे। दोनों विजय प्राप्त करने के लिए दोनों के इष्ट देव भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। एक इंसान इनमें से जिस मंत्र का इस्तेमाल करता है शिव की आराधना के लिए, उसे हम शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानते हैं। आपने अवश्य ही यह कई गीत आदि में सुना होगा कि जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड डमड डमन निना डवड डवर्म चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाह संभ्रमं वरं लिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः छति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद दुर्गंध संतति प्रमोद मान मानसे इत्यादि। इसमें और भी है, यह आगे भी है। इस मंत्र को हम शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा मंत्र, एक तो आपको पता है कि राम पूजा कर रहे थे तथा दूसरी ओर रावण भी भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। एक मंत्र मैंने अभी आपको बताया जिसके द्वारा भगवान शिव की आराधना की जा रही थी, तथा दूसरा मंत्र जिसके द्वारा भगवान शिव की आराधना की जा रही थी वह है श्री रुद्राष्टकम मंत्र। यह मंत्र है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म देव स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम निराकार मोमकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञात गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम।
तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। दोस्तों, मैंने अभी आपको यह नहीं बताया है कि जो प्रथम मंत्र है जिसे हम शिव तांडव स्तोत्र कहते हैं तथा दूसरा जो मंत्र है जिसे हम श्री रुद्राष्टकम के नाम से जानते हैं, इन दोनों की रचना किसने की है। परंतु मैं आपसे यह उम्मीद करता हूँ कि आप सहज ही बता सकते हैं कि जो प्रथम मंत्र है उसकी रचना रावण द्वारा की गई है तथा जो द्वितीय मंत्र है उसकी रचना भगवान श्री राम के द्वारा की गई है। और आप ऐसा क्यों बता पा रहे हैं? दोनों ही मंत्रों के द्वारा एक ही इष्ट देव अर्थात भगवान शिव की आराधना की जा रही है, परंतु सिर्फ मंत्र को सुनने मात्र से कोई एक बालक भी यह बता सकता है कि एक मंत्र की जो रचना है, जो निर्माण है, वह रावण के द्वारा किया गया है तथा दूसरे मंत्र की रचना श्री राम के द्वारा की गई है। क्योंकि उस मंत्रों में सिर्फ शब्द ही नहीं है, उन मंत्रों में जो रचनाकार है उसकी पूरी व्यक्तित्व की छवि हमें दिखलाई पड़ती है। यही खासियत है संस्कृत भाषा की। संस्कृत भाषा में शब्दों की कोई कमी नहीं है और जो भी रचनाकार है वह अपने व्यक्तित्व के अनुसार शब्दों का चयन कर सकता है। ऐसे ही इस आज़ादी के कारण ही संस्कृत में जिन काव्यों की रचना हुई है उन काव्यों में तरह तरह के आपको अलंकार आदि देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि शब्दों की कोई कमी नहीं है। और जो प्रकांड पंडित हैं, जिन्होंने अच्छे से एकदम विद्वता जिन्होंने हासिल की है, जिन्हें शब्द आदि की कोई कमी नहीं है, वह अपने ज़रूरत के अनुसार और अपने व्यक्तित्व के अनुसार अच्छे अच्छे काव्य आदि की रचना कर देते हैं। चलिए चलते हैं किरातार्जुनीयम के जिस श्लोक के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों, यह श्लोक आप ध्यान से सुनिए। यह श्लोक है न नो न नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननु नेन्नो नानेना नुन्न नुन्न नुत। फिर से सुनिए, न नो न नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननु नेन्नो नानेना नुन्न नुन ननुत। देखिए दोस्तों, कितना मज़ेदार है यह श्लोक। सिर्फ एक अक्षर अर्थात न का इस्तेमाल करके यह पूरा श्लोक लिखा गया है। और मैं ऐसा बता दूं आपको कि यह अर्थहीन श्लोक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हे नाना मुख वाले, वह मनुष्य जो अपने से अशक्त अर्थात जो अपने से कमजोर से पराजित हो जाए वह मनुष्य नहीं है, तथा वह मनुष्य जो अपने से अशक्त अर्थात अपने से कमजोर, अपने से निर्बल को मारे वह भी मनुष्य नहीं है। और वह मनुष्य जो हार गया है परंतु उसका जो स्वामी है, जो उसका मालिक है, वह नहीं हारा है, वह स्वयं हार करके भी नहीं हारा है। आप ऐसा सोचिए कि बॉर्डर पर, सीमा पर हमारे सैनिक, कोई एक सैनिक यदि अपने जान की बाजी लगा दे और उसको वीर गति की प्राप्ति हो जाए तो उसे तो मृत्यु प्राप्त हुई है, परंतु जब तक भारत देश उसके शहीदी के कारण, उसके वीर गति के कारण जीत रहा है, तब तक उस मनुष्य को जिसने वीर गति की प्राप्ति की है उसे हारा हुआ नहीं माना जा सकता है। और वह मनुष्य जो पूर्णतः पराजित को भी मार देता है वह पाप रहित नहीं है। नानेना नुन्न नुन्न दुत्त, अर्थात जो अपने द्वारा पराजित किए गए मनुष्य को भी मार दे वह पाप रहित नहीं हो सकता है। हालांकि कितनी सच्चाई है, कितना झूठ, मैं ये नहीं जानता हूँ, परंतु चंद बरदाई की जो रचना है जिसके अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान जब मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं तो उसे हराने के पश्चात वह उसे नहीं मारते हैं, क्योंकि यदि वह उसे हराने के पश्चात, क्योंकि अगला पराजित हो चुका है, यदि अब वह उसे मारते हैं तो वह भी पाप युक्त हो जाएंगे। यहाँ पर वह हराने के पश्चात जब उसे मारते नहीं हैं तो इससे वह अपने बड़कपन का प्रदर्शन करते हैं। परंतु इसका हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री और जो काव्य है उसमें कुछ अंतर हो सकता है। फिर भी यहाँ आप समझिए कि एक अक्षर अर्थात सिर्फ न का इस्तेमाल करके कितनी सहज तौर पर एक मीनिंगफुल, और ऐसा भी नहीं कि बस कुछ भी बनाने के लिए मीनिंग बना दिया गया है, यहाँ पर बिल्कुल अच्छा अर्थ वाला एक श्लोक बनाया हुआ है
कि वह मनुष्य जो अपने से कमज़ोर द्वारा पराजित हो जाए वह मनुष्य नहीं है, और वह मनुष्य जो अपने से कमज़ोर को मारे वह भी मनुष्य नहीं है, और वह मनुष्य जो खुद स्वयं तो पराजित हो गया है परंतु उसका जो स्वामी है, जो उसका मालिक है, जो उसका देश है वह पराजित नहीं हुआ है, तो वह स्वयं पराजित होता हुआ भी पराजित नहीं माना जाएगा। और वह मनुष्य जिसके समीप, जिसके समक्ष जो पराजित है, अपने द्वारा पराजित के ऊपर जो जुल्म करता है, जो उसे कष्ट देता है, वह भी पाप रहित नहीं है, अर्थात उसको पाप लगता है। सोचिए कितने महान अर्थ का एक श्लोक सिर्फ एक अक्षर का प्रयोग करके बनाया गया है। न नो न नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो अनुन्नो ननु नेन्नो नाने ना नुन्ननुन्ननुत। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको महाकवि भारवी की यह रचना किरातार्जुनीयम से लिया गया यह श्लोक आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप अभी तक बने हुए हैं तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको जैसा भी लगा है यह वीडियो वह हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।